आज मैं बना रही हूँ लिट्टी चोखा। मैंने इससे पहले भी लिट्टी चोखा की रेसिपी शेयर की थी। उस समय सत्तू हमारे घर पे ही था। तो चलिए आज मैं आपको सत्तू हम घर पे कैसे बनाते हैं वो दिखाती हूँ। तो इसके लिए चाहिए हमें फूटा हुआ चना। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आप मार्केट का भी सत्तू का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर घर पे भी बहुत आसानी से बन जाता है। तो इसके हम जो छिलके हैं उसको उतार लेंगे और जो कुछ नहीं उतरे हैं तो इसे भी डाल के मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो देखिए हमने पीस लिया है। अब इसे हम अच्छे से चाल लेते हैं। तो देखिए हमने चाल लिया है, जो कचड़ा थे निकल आए हैं। अब इस सत्तू का कचौड़ी, पराठा या शरबत पीते हैं सत्तू का, तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिस चीज़ में भी सत्तू का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो हम लेंगे मिक्सर ग्राइंडर, उसमें हम अदरक, लहसुन, मिर्च, फर वाला धनिया डाल के पीस लेंगे। तो अगर आपके पास फर वाला धनिया ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को डाल के पीस लीजिए। सत्तू में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन, धनिया पत्ती, स्वाद अनुसार नमक, पिसा हुआ मसाला, सरसों तेल डाल के अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए हमने मिला लिया है। अब इसमें खट्टे के लिए मैं यहाँ पास नींबू का रस का आधा नींबू का रस डालूंगी और अचार का मसाला थोड़ा सा ही डालूंगी, क्योंकि मेरे पास नहीं है अचार का मसाला। अगर आपके पास हो तो आप अचार का मसाला ज़्यादा डाल दीजिए, नींबू के रस को स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ज़्यादा बर्तन ना फैलाते हुए अब इसे मैं दूसरे बर्तन में खाली कर लेती हूँ और इस बर्तन में मैं डाल लेती हूँ गेहूँ का आटा। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। पानी डाल के हम सॉफ्ट आटा सान लेंगे, जैसे रोटी या पराठे के लिए सानते हैं। तो देखिए हमने सान लिया है। अब हम पेड़े काट लेते हैं। तो जितना बड़ा भी आपको लिट्टी बनाना है उस हिसाब से आप पेड़े काट लीजिए। इस पेड़े को हम परथन में अच्छे से डीप करेंगे और उंगली और से फैला लेंगे। तो देखिए हमने फैला लिया है। अब इसमें हम डाल लेते हैं अपना मसाला बनाया हुआ और इसके मुँह को हम बंद कर लेंगे। तो देखिए हमने मुँह को बंद कर लिया है। तो मैं ऐसे ही सारे लिट्टी को बना लेती हूँ। बहुत ही आसानी से देखिए हमारा लिट्टी बनके तैयार हो गया है। तो आप इसे अंगीठी में या अप्पे के सांचे में, जिसमें चाहे उसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अप्पे के सांचे में बना रही हूँ। मेरा बेटा और हस्बैंड दोनों अंगीठी में बना रहे हैं। तो चलिए अप्पे के सांचे में हम घी डालेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें अपने लिट्टी को डाल के मीडियम आंच पे ही इसे हम चलाते हुए पका लेंगे। तो ये देखिए हमारा अप्पे के सांचे में बन के तैयार हो गया है लिट्टी। बहुत ही जल्दी बनता है और टेस्टी भी है। तो देखिए हमने सत्तू भी घर पे बना लिया है, लिट्टी भी हमारा बन के तैयार हो गया है। तो आप इसे डिनर में, नाश्ते में जब चाहें तब खा सकते हैं। और ये देखिए मेरा बेटा अंगीठी का भी बना के ले आया है। तो ये उसी बर्तन में ले आया है जिसमें हमने आटा साना था। अब इसे ये साफ़ कर रहा है, कपड़े की सहायता से साफ़ कर रहा है। तो ये देखिए हमारा अंगीठी का बना हुआ भी लिट्टी बन के तैयार हो गया है। अब इसे हमें घी में डुबोना है। तो ये रहा हमारे अप्पे के सांचे वाला और ये हमारा अंगीठी वाला। अंगीठी वाले को हम घी में अच्छे से डीप करेंगे। अप्पे के सांचे के वाला तो हमने घी में ही बनाया है। अब इसे हम घी में अच्छे से डिप कर लेते हैं। इसे मैं बीच से फोड़ के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंगीठी का बना हुआ है, तो इसका जो सोंधापन होता है वो अलग ही होता है। अब इसे अंदर हम घी को अच्छे से डाल लेंगे और ये रहा हमारा अप्पे के सांचे वाला और ये अंगीठी वाला। अब इसके साथ मैंने भरता बनाया है। तो ये आलू का भरता, बैगन का भरता और घी। तो आप भी बनाइए, खाइए। पसंद आए तो शैली शुक्ला होम किचन को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए।